तो हेलो गाइस, केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। ये बात है 2013 की। तो दिल्ली में एक कॉलेज स्टूडेंट होता है जिसका नाम होता है अरविंद। अरविंद थर्ड ईयर में स्टडी कर रहा होता है और उसका एक फ्रेंड होता है जिसका अप्रैल में बर्थडे होता है। बर्थडे के एक दिन पहले ही अरविंद को उसने बता दिया होता है कि तुम्हें आना होगा पार्टी इवनिंग में। तो वो रेडी हो जाता है। उसके फ्रेंड का घर अरविंद के घर से 15 किलोमीटर दूर रहता है। तो उसके पास अरविंद के पास बस एक ही ऑप्शन होता है कि वो मेट्रो से चला जाए। तो वो बोल देता है कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा। अरविंद के घर के 500 मीटर पे ही मेट्रो स्टेशन होता है जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होता है। तो वहाँ से वो चला जाता है अपने फ्रेंड के घर इवनिंग को। तो इवनिंग पे जाता है, वो सारा कुछ पार्टी वार्टी करता है, केक वेक कटिंग होता है। उसके बाद उसके फ्रेंड सब उसको फोर्स करते हैं कि तुम वाइन पी लो, ड्रिंक कर लो तुम। वो मना करता है कि मैं नहीं पी पाऊँगा, मुझे भी मन नहीं है, मैं छोड़ चुका हूँ। पर ज़बरदस्ती सब लोग उसको ड्रिंक करा देते हैं। उसके बाद अरविंद थोड़ा नशे में हो जाता है और फिर वो बोलता है मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है, करीब 9 बज गया है, तब मुझे निकलना होगा। फिर भी सब फ्रेंड्स सब उसको फोर्स करते हैं कि तुम रुको, हम लोग डांस वांस करेंगे, इंजॉय करेंगे। वैसे भी लास्ट ट्रेन 12:30 को है, तो तुम रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कार से तुमको स्टेशन तक छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। तो अरविंद मान जाता है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद। तो डांस वांस होता है, उन लोग बातें करते हैं थोड़ी और थोड़ा हंसी मजाक होता है। उसके बाद अरविंद बोलता है कि अब तो 11:30 बज चुका है, अब तो मुझे निकलना पड़ेगा। तो थोड़ी देर में उसका फ्रेंड बोलता है कि चलो मैं कार से तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। तो फिर अरविंद अपने फ्रेंड के साथ स्टेशन तक पहुँचता है। फिर स्टेशन पे जाता है तो देखता है कि बहुत ज़्यादा सुनसान है, कोई भी इंसान नहीं है, पूरी तरह एकदम खाली है स्टेशन, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। तो फिर उस टाइम तक 12:15 हो जाता है। 15 मिनट और बचा हुआ रहता है ट्रेन आने से पहले। तो अरविंद वेट करता है बेंच पे बैठ के। बैठे बैठे उसको थोड़ा नींद आने लगता है और फिर वहीं पे वो सो जाता है। फिर सोने के बाद कुछ देर बाद एकदम से कोई उसे उठा रहा होता है, उसकी नींद खुलती है। तो एक बूढ़ा इंसान उसे जगा रहा होता है। वो देखता है तो उसकी नज़र पड़ती है, तो देखता है कि वो कंबल ओढ़े हुए रहता है वो बूढ़ा इंसान और हाथ में लाठी पकड़े हुए। तो वो बोल रहा होता है कि तुम यहाँ सो रहे हो, सो क्यों रहे, इतना रात हो गया। तो उठता है तो सबसे पहले उसकी नज़र पड़ती है उसके घड़ी पे। तो जैसे ही टाइम देखता है तो शॉक्ड हो जाता है कि 1 बज चुके हैं और उसका ट्रेन भी छूट चुका, क्योंकि 12:30 बजे लास्ट ट्रेन था। तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाता है और फिर वो एकदम जाता है जल्दी से शेड्यूल देखने कि लास्ट ट्रेन क्या 12:30 बजे या फिर और कोई ट्रेन बचा है अब। सो जा ही आता है। तो वो सोचता है पहले घर में मैं बता देता हूँ कि लेट हो चुका है, तो थोड़ा लेट होगा आने में, कि लोग चिंता ना करें। तो फिर फ़ोन निकालता है तो फ़ोन देखता है वो तो स्विच ऑफ हो चुका है, फ़ोन ऑफ हो चुका है क्योंकि बैटरी लो के कारण। तो सोचता है पहले ये बूढ़े इंसान से मैं फ़ोन मांगता हूँ, अगर उसके पास होगा तो मैं कॉल करके घर में बता दूंगा, जिससे वो लोग पैनिक ना करें। तो जैसे ही मुड़ता है तो वो देखता है कि वो इंसान वहाँ पे है ही नहीं। वो बूढ़ा इंसान जो था, मतलब 10 सेकेंड हुए ये सब होते हुए। वो मुड़ा एकदम से, तुरंत फ़ोन देखा, वो तुरंत मुड़ के देखा तो देखा वो इंसान गायब। कैसे जा सकता है कोई इतना जल्दी। तो वो कुछ भी सोचता है नहीं उस टाइम पे। वो दौड़ के भागने लगता है और शेड्यूल देखने जाता है। तो वहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि लास्ट ट्रेन तो 12:30 में है ही नहीं, लास्ट ट्रेन 1:30 को है। तो 1:30 मतलब अभी आधा घंटा और बचा हुआ है। आधा घंटा तक वो वेट करने का डिसीजन लेता है कि चलो मैं वेट कर लेता हूँ। तो इधर उधर वो चलने लगता है जिससे वो टाइम स्पेंड कर सके। बट चलने के दौरान बहुत ज़्यादा सुनसान होता है, थोड़ा थोड़ा हवा चलने का आवाज़ आता है। तो उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि आप इमेजिन करके देखो पूरी तरह खाली है स्टेशन, पूरी तरह खाली, कोई नहीं है वहाँ पे। तो ऑब्वियसली डर लगेगा। तो फिर जैसे तैसे आधा घंटा बीत जाता है। उसके बाद ट्रेन आ जाता है। ट्रेन भी वो देखता है पूरी तरह खाली, अंधेरा है अंदर। फिर भी समहाउ वो अंदर घुस जाता है और बैठ के वेट करने लगता है ट्रेन के चलने का। तो 5 मिनट में ट्रेन चलने लग जाता है। फिर वो थोड़ा रिलैक्स होता है कि चलो ट्रेन पे तो मैं बैठ चुका हूँ और कुछ देर में 1-1.5 घंटे में मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो ट्रेन चल रहा होता है। उस टाइम पे वो नोटिस करता है कि उस ट्रेन में एक भी इंसान नहीं है, एक भी तिनका भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब बस सीट है और पूरा खाली दोनों साइड। वो देखता है कोई भी इंसान नहीं, कुछ नहीं। फिर एकदम से गेट हिलने का आवाज़ आने लगता है उसे चारों तरफ से, और एक विस्परिंग साउंड उसे सुनाई देता है। 2 इंसान के खुसफुस करके बात करने का आवाज़ सुनाई देता है। तो वो उस टाइम तो इग्नोर कर देता है, बट अंदर अंदर उसको थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होता है कि इतना ज़्यादा खाली है तो ऐसा आवाज़ आ क्यों रहा है आखिर। सो एकदम अकेला रहता तो ऐसा होना तो पॉसिबल है कि किसी को भी डर लग सकता है। तो फिर थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट के बाद एक स्टेशन पे मेट्रो ट्रेन दोबारा से रुकता है
और वहाँ रुकता है तो अपने आप गेट खुल जाता है और वो गेट के पास ही में बैठा रहता है, मतलब उसके सामने ही उधर, मतलब थोड़ा सा राइट करके गेट होता है। तो गेट की तरफ वो देखता है तो वो देखता है स्टेशन वो जहाँ पे रुका वो भी पूरी तरह खाली है, बट उसके जस्ट नज़रों के सामने एक इंसान बेंच पे बैठा हुआ रहता है जो कि ब्लैक कलर का कोट में रहता है, मतलब पूरी तरह घुटने तक जो कोट होता है वैसा, एक राउंड टोपी पहने रहता है ब्लैक कलर का, और फेस अजीब सा रहता है, थोड़ा मतलब जोकर के जैसा, मतलब एग्जैक्ट जोकर नहीं बट वो अजीब तरीक़ा से उसका फेस रहता है। और फिर वो ऐसे सर नीचे करके बैठा हुआ रहता है उसके सामने, और फिर जैसे ही वो उसके तरफ देखता है तो ऐसे सर ऊपर करके उसके तरफ देखने लगता है। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो सोचता है कि जल्दी से जाकर मैं गेट बंद कर देता हूँ। तो जाता है गेट बंद करने तो गेट लॉक हो जाता है, वो बंद ही नहीं हो रहा, पूरी तरह ट्राई कर रहा है अरविंद बट गेट बंद नहीं हो रहा। उसके बाद वो इंसान वहाँ से खड़ा हो जाता है और फिर धीरे 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 चल के उसकी तरफ आने लग जाता है गेट के पास, और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, पूरी तरह कोशिश करता है गेट बंद करने का, वो गेट ही नहीं बंद हो रहा। फिर वो डर कर हल्का से पीछे खड़ा होता है। उसके बाद जैसे ही वो नज़दीक आने वाला होता है इंसान और एकदम गेट के करीब आने वाला ही होता है, वैसे ही गेट अपने आप बंद हो जाता है और फिर ट्रेन तुरंत चलने लग जाता है। फिर वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है और थोड़ा सा रिलैक्स होता है, हार्ट बीट उसका बहुत तेज़ हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज इंसान दिख रहा था और उसको बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था वो देखकर। फिर 10 मिनट के बाद एक और स्टेशन पे ट्रेन रुकता है, फिर वापस से गेट खुलता है, और गेट खुलता है तो फिर से वो देखता है वही इंसान इस स्टेशन पे भी बैठा हुआ है, उसी तरह का बेंच है लकड़ी का और उसमें बैठा हुआ है, और फिर वापस से वो उसे घूरने लगता है। इस बार वो गेट की तरफ नहीं जाता, पीछे खड़ा रहता है बहुत ज़्यादा डरा हुआ, वो मना रहा होता है कि जल्दी से ट्रेन चलने लगे और वो वहाँ से निकल जाए। फिर वो इंसान फिर से उसके नज़दीक आने लगता है, नज़दीक आने लगता है। फिर इस बार वो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है, जैसे ही वो चढ़ता है इसका हालत ख़राब हो जाता है। फिर गेट बंद होता है और ट्रेन चलने लगता है, और वो उसके सामने, मतलब उसके तरफ पीठ रख कर वो खड़ा रहता है, एक पाइप पकड़ के वहाँ पे जो रहता है पकड़ने का, और अरविंद उसके पीछे बैठा हुआ रहता है एकदम पीठ के तरफ, मतलब अपना फेस करके बैठा हुआ रहता है। और फिर वो एकदम जैसे बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, काँप रहा होता है बॉडी, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, समाव एकदम चुप। और वो इंसान भी रहता है पूरी तरह, मतलब पुतला की तरह खड़ा रहता है, वो कुछ नहीं बोलता, हिलता भी नहीं है, मतलब ज़रा भी, और एकदम ऐसे करके पकड़ा हुआ रहता है वो। फिर अरविंद को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है, समहाउ वो इग्नोर करने का ट्राई करता है इधर उधर देखकर। फिर कुछ देर के बाद जब वो देखता है कि वो इंसान अपना फेस 180 डिग्री तक मुड़ाकर उसकी तरफ देखने लगता है, तब इसका हालत ख़राब हो जाता है, पूरी तरह पैनिक में आ जाता है अरविंद की मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा डर जाता है अरविंद। उसके बाद वहाँ से भागने लगता है, वो जल्दी से कुछ ही दूसरे कोच में जाकर बैठने का ट्राई करता है, वो जल्दी से भागकर दूसरे कोच में चला जाता है और हाथ वाथ जोड़ कर पूरा भगवान का नाम लेता है मन में, बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा उसका मतलब बॉडी काँप रहा है पूरी तरह। उसका 10-15 मिनट तक वैसे ही रहता है, डर लगता है उसको। फिर थोड़ी देर के बाद उसे बहुत ज़ोर का टॉयलेट लग जाता है, तो फिर वॉशरूम की तरफ वो जाने का सोचता है, बट उसको बहुत डर लगता है, वो सोचता है मैं चलो इग्नोर कर देता हूँ, जल्दी से घर पहुँच कर ही जाऊँगा वॉशरूम फिर। बट वो कंट्रोल से थोड़ा थोड़ा बाहर होता है, तो वॉशरूम में जाता है। फिर वॉशरूम में जैसे ही गेट खोलता है तो वही इंसान वॉशरूम में भी होता है, तो गेट बंद कर जल्दी से एकदम अपने सीट में वापस चला जाता है और बहुत ज़्यादा डर लगता है, आँख वाँख बंद कर लेता है, ऐसे करके एकदम बैठा हुआ रहता है। फिर करीब 10-15 मिनट के बाद उसका अपना स्टेशन आ जाता है जहाँ पे वो उसे उतरना था, तो स्टेशन आ जाता है और फिर स्टेशन से वो उतरने लगता है जल्दी से। जैसे ही उतरता है वहाँ पे भी एक वही सेम इंसान खड़ा हुआ देखता है, उसी टोपी में, ब्लैक टोपी में, बट इस बार उसके कोट का कलर चेंज हो चुका है। तो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा उसका हार्ट बीट तेज होने लगता है, बट फिर भी जल्दी से वो उतर जाता है, वो उतर के भागने लगता है। उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है पीछे मुड़कर देखने से क्या हो रहा है, बट फिर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, मुड़कर देखता है तो वो इंसान वापस से ट्रेन पे चढ़ जाता है और फिर खिड़की से उसको देख रहा होता है इस तरीके से, और बहुत ज़्यादा घूर रहा होता है। उसके बाद इसका हालत ख़राब हो जाता है, एकदम दौड़ के भागने लगता है वो बहुत ज़ोर से, जैसे भी दौड़ दौड़ के वो अपने घर पहुंच जाता है। फिर घर में पहुंचने के बाद उसको नींद नहीं आता है तुरंत, बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोच रहा होता है, बट समहाउ वो सो जाता है कुछ देर के बाद, और अगले दिन वो अपने फैमिली को ये सब कुछ बताता है कि रात में क्या क्या हुआ, और अपने फ्रेंड्स को भी बताता है। बट फ्रेंड में कोई भी उसका ट्रस्ट नहीं कर रहा होता है, सब लोग को लग रहा होता है कि वो ड्रिंक कर चुका था लास्ट डे में और बहुत ज़्यादा नशे में था, इसीलिए वो हेलुसिनेट कर रहा है उन सब चीज़ों को। बट अरविंद को पता है कि उसने हेलुसिनेट नहीं किया, ये सब उसके साथ रियल में हुआ, बट कोई भी उसका बिलीव नहीं कर रहा होता।
सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना। इस तरह का अगर कंटेंट, हॉरर कंटेंट आपको देखना पसंद है, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और आप लोग लाइक ज़रूर से कर देना। सो थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइस।